सर कुछ गिलगित बल्दिस्तान के नौजवान अभी हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे गुफ्तगू की। बल्कि अगर हम देखें तो बहुत बड़े पैमाने पर गिलगित बल्दिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। 35 दिन हो गए गिलगित बल्दिस्तान की माएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं 35 दिनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि हमें खाने के लिए सस्ती रोटी और सस्ता आटा चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो कारगिल स्कर्दू खोल दो। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो फूड का ना मसला, जो खुराक है, वो सबसे ज्यादा सस्ती गंदम आपको गिलगित और बल्तिस्तान से मिलेगी, पंजाब से नहीं मिलेगी। हालांकि पंजाब पैदा करता है उसको, लेकिन पंजाब महंगी लेता है, उनको सस्ती मिलती है। आप जाके ये करें, वहाँ सर्वे करें जाके। सर ये गिलगित के बच्चे हमारे साथ अभी मौजूद थे, हमने उनका पूरा बयानिया सुना है। वो ये कह रहे हैं कि भूख और अफलास से मरने से बेहतर है इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया जाए। ये उनका मुतालबा है। ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बंदे को अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। ये नहीं कि आप भूख का मसला है तो आप इंडिया के साथ इल्हाक कर लें। वेरी सैड, बहुत बुरी बात है ये मेरा ख्याल। कह रहे हैं हम थक गए हैं कुर्बानियां दे दे के। कितनी कुर्बानियां दे? पाकिस्तान जब बना था कितनी कुर्बानियां दी गई? बहुत सर, बहुत कहते हैं हिसाब से बंदे जी शहीद हुए हैं। तो ये अगर कोई बंदा कोई कुर्बानी दे देता है, पाकिस्तान का सब तो बड़ा मसला ये है कि आप जो भी हासिल करते हैं ना, प्रोटेस्ट से हासिल करते हैं। आराम से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, प्रोटेस्ट कर लें, शायद आपका कोई मसला हल हो जाए उनका। तो सर उनको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके मसले नहीं हल कर सकती, उनको लगता है कि इंडिया के साथ इल्हाक करके उनके मसले हल हो जाएंगे। नहीं होंगे मसले। इंडिया के तो खुद अपने बहुत मसाइल हैं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया के तो खुद अपने बहुत मसाइल हैं। जैसे कि बहुत से मसाइल हैं। गुर्बत वहाँ पे भी है, मुसलमानों से ज्यादती वहाँ भी होती है, कत्ल गारत वहाँ भी होती है, और ज्यादतियाँ वहाँ पे होती है, लड़कियों के साथ ज्यादतियाँ वहाँ पे होती हैं। सर रेप तो यहाँ पे भी होते हैं, रेप तो यहाँ पर भी होते हैं। अगर हम देखें तो हिंदू कम्युनिटी के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंध वाली साइड पर देख लें, छोटी छोटी कमसिन उम्र की लड़कियों को ट्यूशन स्कूल जाते हुए हम लोग अगवा कर लेते हैं और जबरन उनको इस्लाम कबूल करवा लेते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, उनको ढेर उम्र के मर्दों के साथ ब्याह दिया जाता है। सर इस्लाम में तो जबर है ही नहीं। मुझे बताएं इस्लाम ने कब कहा कि तलवार गर्दन पे रख के इस्लाम कबूल करवाओ? इंडिया की बात करते हैं ना, तो ये क्या इंडिया में नहीं हो रहा? सर मैं कह रही हूँ दोनों तरफ देखें। क्लियर क्यों कर रहे हैं? मैं क्लियर नहीं कर रही, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही। मैं कह रही इंतहा पसंद अगर उधर है तो इंतहा पसंद इधर भी है। सर जो राम मंदिर बना तो वहाँ की सरकार ने उसी जगह से थोड़ा सा आगे एकड़ में जो है मस्जिद के लिए जगह दी और वहाँ पे 900 नमाजियों के लिए मस्जिद तामीर करवाई जा रही है। वहाँ पे बाबरी मस्जिद ऑलरेडी मौजूद है, उसको क्यों कराया गया? ये बात बाबर दौर की है, ठीक है। तो ये अब क्यों कर रहे हैं वो सारा मसला? अब क्यों कर रहे हैं? उससे पहले इनके पास टाइम नहीं था। सर 550 साल तक लड़ा है ना ये कोर्ट में मुकदमा, तो उसका हल उनकी सरकार ने अपने हिंदुओं के हक में दे दिया। हिंदुओं के हक में दे दिया। अगर उनकी सरकार हिंदुओं के हक में नाजायज फैसला दे देती है, क्या आप इसको एडमिट करेंगे? हमने प्रोग्राम किया, मैं कह तो रही हूँ कि 3 दिन हमने बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का जो मसला था, 3 दिन हमने पाकिस्तान की अवाम की राय पहुँचाई है, एक एक बात पहुँचाई है। ये बहुत से मसाइल हैं, ये ऐसे तो आप बहस करते जाएंगे। अभी तो देखें मैं वो अभी ये बात नहीं है, अभी हमारा ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के हर सूबे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो आज़ाद कश्मीर हो, पंजाब हो, गिलगित बल्दिस्तान हो, बलोचिस्तान हो। पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? आप एक सीनियर सिटीजन है। अल्लाह पाक इसका फ्यूचर बहुत अच्छा करेगा इंशाल्लाह। ये मसले मसाइल हर जगह पे हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि प्रोटेस्ट करते हैं लोग। हम खुद, मैं मुलाजिम हूँ, हम अपने हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते, हम प्रोटेस्ट करते हैं, तब जाके वो एग्री होती है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे मसाइल को प्रोटेस्ट के बगैर ही ना हल कर देने चाहिए। असल बलूचिस्तान में दोनों तरफ से एक साजिश का माहौल है। अच्छा, दोनों तरफ कौन है? दोनों तरफ से, पाकिस्तान से भी, उधर की तरफ से भी। यहाँ पे एक नेक्सस बना हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक का भी, हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा ठीक है। इस नेक्सस में हर तरफ से जो साजिश का माहौल हो, क्योंकि बलूचिस्तान वहाँ पे एक सरदारी सिस्टम है। सरदारी सिस्टम में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक भी करते हैं। हमारे मुल्क की जो एजेंसियाँ वो भी अमन नहीं चाह रही। अच्छा। अगर अमन चाहती हो तो इस मुल्क में वो खाली बलूचिस्तान में नहीं, अब पूरे मुल्क में 10,000 लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ है नजायज़। उनका ना कोई ट्रायल हो रहा, ना कोई जेलों में बंद है। तो खाली बलूचिस्तान नहीं, पूरे मुल्क में उन्होंने एक बलूचिस्तान कहता है हमें आज़ादी चाहिए। आपको लगता है कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। बलूचिस्तान क्योंकि वहाँ पे एक सरदारी सिस्टम है, जैसा यहाँ पे गुलामाना माहौल है वैसा वहाँ पे है, तो ऐसा कोई नहीं। हमें किसने गुलाम बनाया हुआ है?
ये हमारे जो निज़ाम पे ऊपर बैठे हैं उन्होंने। एक साइड पे लद्दाख पे देखते हैं तो वो लोग इंडियन आर्मी को थैंक यू बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोल रहे हैं वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे अगर हम गिलगित की बात करें तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होते नज़र आ रहे हैं। भाई पहली बात है, ये तो आप कह रहे हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने जब जाके कभी कश्मीरियों से पूछा है? अच्छा। भाई कश्मीरी कहते हैं आप हमें खुदा का वास्ता आप हमारी जान छोड़ दें। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर भी ये नारा लगा दे जो कि अंदर ही अंदर लगा जा रहा है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अगर आप उसको भी सही तरीके से सुपरवाइज नहीं करेंगे तो मकबूजा कश्मीर तो दूर की बात है, आज़ाद कश्मीर भी आपके साथ जब वो थोड़ा अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू होगा वो भी कहेगा कि भाई हमें भी गिलगित बल्तिस्तान की तरह, हमें भी बलोचिस्तान की तरह, हमें भी KPK की तरह अपना हक दिया जाए, हमें आप अपने से अलग कर दें। क्योंकि अगर आप हमें संभाल नहीं सकते तो ऑब्वियस ही बात है आप हमें उस नासूर की तरह काट दे जो अपने ओन पे लिव करेगा। इंडिया इज़ अ प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर प्योर नहीं भी है तो ऑलमोस्ट नियर टू प्योर है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो सियासतदान है ना वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अवर फ्यूचर एंड इन अवर प्रेजेंट एरा। ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हिडन डिक्टेटरशिप थी और अब ओपनली डिक्टेटरशिप आ गई है। चाइना आपका कोई ऐसा को पक्का शक्का दोस्त नहीं है, सबसे एंटी इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे आप हाजिया उम्रा पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। ठीक है। और चाइना का ये मसला है कि इंडिया को पता है कि वो अगर इंडिया में आएगा, इंडिया इज इटसेल्फ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट। आप ऑनलाइन ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, आप जाके चेक करें वहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस चेक करें, वहाँ पे आपको पता चलेगा इंडिया ने सब्सिडीज़ की भरमार की हुई है। और आप यहाँ पे देखते हैं गिलगित बलोचिस्तान में, मुझे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता हुआ नजर आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब लोगों ने कहा था कि ब्रेड महंगी हो रोटी महंगी हो गई है तो वहाँ पे क्वीन ने कहा था जाएं ठीक है जी आप केक खा लें, और वहाँ से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की इब्तिदा हुई थी। हमारे यहाँ पे दो चीजें देखी जाती हैं, एक कश्मीर के नाम पे, एक मजहब के नाम पे और इंडिया के नाम पे। आप किसी को भी जो है ना वो गद्दार डिक्लेयर कर दो। लाइक आप बात कर रहे हो ना कि इंडिया में डेवलपमेंट, मैं बात करता हूँ इंडिया के उधर डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, तो ये कह दिया जाएगा ये देखो इंडिया को प्रमोट कर रहा है। मतलब उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखी जाएगी कि भाई पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही है। मैं ऐसे लोगों को जो कहेंगे ना जो ट्रेडर का और गद्दार का अपने हाथ में लेके फिरते हैं कि भाई ये गद्दार है, सर्टिफिकेट बांटी जा रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा बेटा आप आके आए आज़ाद कश्मीर में, LOC पे आके आप जिंदगी गुजारें, आपको पता चले कि वहाँ पे जिंदगी गुजारना है कैसा असल में। आप आए, आप बलोचिस्तान में जिंदगी गुजारें, आपको पता चले कि लोग ऐसे ही चीखें नहीं मार रहे, उनकी चीखें निकाली जा रही हैं। आप लोग इंडिया की बात करते हैं, भाई आप फजूल बात करते हैं, इंडिया आपके लेवल पे नहीं है फिलहाल। आप अफगानिस्तान की बात करें जिसने डेकेड्स गुजारी है जंग में और फिर भी उनकी करेंसी आपसे ऊपर है। आप बात करें ईरान की जिसकी करेंसी बहुत नीचे लेवल पे, फिर भी वो आपके जाके घर में आके पिटाई कर रहा है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल न्यूट्रल जज करूँगा कि व्हाट दे आर डूइंग बेस्ट अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स ना, ठीक है, और उनको सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर साइड, तो वो जो उनको बेहतर लगेगा वो वही करेंगे। सर अगर हम वहाँ की बात करते हैं उनको कितनी फैसिलिटीज या जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो उनको कितना फैसिलिटेट करते हैं, उनका क्या स्टेटस है अभी? मैम आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कंपेयर कर लीजिए और पाकिस्तान को विद इंडिया कंपेयर कर लीजिए। ऑन जनरल ग्राउंड्स कैन यू कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़? सो आप इंडिया के लोगों का वहाँ पे प्रॉस्पेक्ट लीजिए। हमारे पास जितनी भी वीडियोस चल रही होती हैं कश्मीर की ऑन द न्यूज़ चैनल्स, रियली सॉरी टू से बट दीज आर द वीडियोस विच आर क्वाइट ओल्ड। आप खुद भी ये चीज़ देख सकते हैं कि जितने भी वीडियो हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर या न्यूज़ पे चलती हैं वो कोई आज से 10-15 साल पहले हैं, वही रिपीटेशन होती रहती है। तो वी शुड हैव देयर करंट कॉन्सेंट रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इंडिया। लेकिन आपको क्या लगता है करंट स्टेटस उनका क्या है इस वक्त? इंडिया करंट स्टेटस ये है कि दे हैव बीन पोजेस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट द टेरिटरी ऑफ कश्मीर विच हैज़ बीन रिपोर्टेड ऑन द न्यूज़ चैनल्स, मल्टीपल चैनल्स, और वो एक पोजेस्ड स्टेट में रह रहे हैं, बट जो वो रह रहे हैं दे आर क्वाइट हैप्पी। आपने कश्मीर के ऊपर बात करने से पहले आप अपने पहले 4 सूबों की बात कीजिए, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और KPK, ठीक है, KPK, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, सॉरी, और उसके बाद गिलगित की बात कर लीजिए। आपसे ये 5 सूबे संभल रहे हैं तो आप कश्मीर को भी संभालेंगे। सॉरी टू से दिस, लेकिन हकीकत यही है। बलूचिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है पिछले 2-3 महीनों से, वहाँ पे अ काइंड ऑफ जेनोसाइड जो चल रहा है और जितना टेररिज्म हो रहा है वो भी आपके सामने है, ढका छुपा नहीं है, मीडिया पे अच्छे से रिपोर्टेड है। तो वाई शुड कश्मीरीज विल बॉदर टू बी पार्ट ऑफ आवर कंट्री?